दोस्तों कहते हैं मेहनत जब आपकी आदत बन जाती है तो सफलता फिर आपका मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों आज आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य में बहुत सारे किसान रहते थे। उन किसानों में से एक किसान हमेशा राजा के पास जाता था और वो हमेशा नई नई डिमांड्स राजा से करता था कि मुझे अलग अलग जगह पे ज़मीन चाहिए और दूसरे किसान मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। हकीकत में बात क्या थी दोस्तों, बात ये थी कि वो किसान बाकी किसानों से जलता था। कोई भी किसान उससे ज़्यादा अनाज निकालता था, उससे उसको बहुत ज़्यादा जलन होती थी। सभी किसान मिलजुल करके काम करते थे परंतु वो किसी के साथ नहीं बनता था और उसका अपना अलग से स्वभाव था और अलग सी आदत थी। एक दिन ऐसा हुआ, राजा ने उससे कहा कि तू अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है। तो किसान कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़मीन चाहिए, ज़मीन से मैं पैसा कमाऊंगा, पैसे से आलीशान बंगला बनाऊंगा। तो राजा ने कहा तेरे घर में और कौन कौन है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो राजा कहता है फिर वो ज़मीन और वो आलीशान बंगला किस काम का। वो कहता है कि ये मेरा सपना है। अब राजा उसको देखता है, देखने के बाद उसको एक ऑप्शन देता है। कहता है कि कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले मेरे पास पहुंच जाना। कल मैं आपको यहाँ से चलने के लिए कहूँगा, तू जितनी ज़मीन लेना चाहता है इस राज्य की उतनी ज़मीन तेरी होगी, जितने तक तू चलेगा। परंतु शर्त इतनी है, जब तू वापिस आएगा तो सूर्य डूबने से पहले पहले तुझे जिस जगह से तू चलना शुरू करेगा वहाँ तुझे पहुँचना है। दोस्तों राजा उसको ये कह करके घर भेज देता है और उस लालची व्यक्ति को पूरी रात नींद नहीं आती है। जब दूसरा दिन शुरू होने वाला होता है, सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले राजा के पास पहुंच जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और राजा को कहता है कि राजा मैं अभी से चलना शुरू करूं क्या। राजा कहता है सूर्य तो उदय होने दे, उसके बाद चलना शुरू करना। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि नहीं मैं अभी चलूंगा। राजा उसकी हालात देखता है, कहता है राजा ठीक है, परंतु एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जहां से आप चलना शुरू करेंगे शाम को सूर्य डूबने से पहले आपने वापस वहां पहुंचना भी है। तो वो व्यक्ति चलना शुरू करता है। चलते चलते दोस्तों शुरुआत में वो रेस लगाता है और रेस लगाते लगाते रास्ते में थक जाता है। थकने के बाद उसका बैठने का मन करता है और जब उसका बैठने का मन करता है तो वो नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि वो इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जितना मेरे से हो सके उतनी ज़मीन मैं अपने लिए हासिल कर सकूं। वो बैठता नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आगे चलते चलते उसको 2-3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद उसको याद आती है कि राजा ने उसको वापिस उस जगह पर पहुंचने के लिए भी कहा है जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब दोस्तों वो वापिस लौटना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचता जाता है वैसे वैसे वो रेस लगाना स्टार्ट करता है। बीच में हाँफता है, हाँफने के बाद उसका बैठने का मन करता है परंतु वो बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जहां से मैंने शुरू किया है वहां मैंने पहुंचना ही पहुंचना है। और आगे जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचता जाता है वैसे वैसे वो और ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देता है। सूर्य डूबने ही वाला होता है, उतने में दोस्तों दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते बिना रुके बिना थके वो वहां पे पहुंच जाता है। पहुंच तो जाता है दोस्तों, वहां पर पहुंचने के तुरंत बाद ज़मीन पर लेट जाता है। लेटते ही उसकी सांस इतनी ज़ोर से चलने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। गांव के लोग उसको उठा के ले जाते हैं। उठाने के बाद ज़मीन को खोदते हैं। खोदने के बाद थोड़े से ज़मीन के हिस्से में उसको दफना देते हैं। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सिंपल सी बात है, हमें अपने जीवन में उतना ही पैसा कमाना चाहिए, उतनी ही संपत्ति इकट्ठा करनी चाहिए जितनी कि हम अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। अगर उससे ज़्यादा हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो दोस्तों अंत में हर एक इंसान को दफनाने और जलाने के लिए एक छोटी सी ज़मीन का हिस्सा चाहिए होता है और उस छोटे सी ज़मीन के हिस्से के लिए हम संपत्ति पे संपत्ति इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको सोचना है कि आप भी कहीं उस किसान की तरह गलती तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है और हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है।
अब दोस्तों हमारे पास जितनी कार्य क्षमता है उतनी हमारे ड्रीम होने चाहिए, उतनी हमारी सीमित इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी कार्य क्षमता स्ट्रांग है, अगर आप इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप करिए, परंतु उसको एटलीस्ट आप इंजॉय कर सके। अगर उससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपके परिवार के लिए भी नुकसानदायक है और इस समाज के लिए भी नुकसानदायक है। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस कहानी से आपने एक बात भी सीखी होगी तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। क्यों दोस्तों कहते हैं शेयरिंग इज द केयरिंग, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे हो सकता है आपके शेयरिंग से किसी एक ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुंचे जो इंसान किसी दूसरे लोगों के इमोशन को मार रहा है या अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए दूसरे का नुकसान कर रहा है। हो सकता है उसकी सोच बदल जाए। दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो